प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की प्रजेंस में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इन सबके ऊपर बना रहे, तेरी दया इन पे बनी रहे परमेश्वर, तेरा हाथ इनके ऊपर रहे परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज जो वचन भी ये सुने पढ़े वो उनकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आए और इन वचनों को वो मन में थामे, आत्मा से सुने, आत्मा से पढ़े और अपने जीवन में लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। फिर उन्होंने आदम और हवा के बारे में बताया कि उन्हें कैसे ब्लेस किया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति की वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में होगी। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए हैं। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे।
परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके बदले मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आए। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते न थे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो उत्पत्ति के इस दूसरे अध्याय में वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी है और पवित्र ठहराया है। यानी जो रविवार होता है वो छुट्टी का दिन होता है, यानी सारे कामों से परमेश्वर ने विश्राम लिया, लेकिन उस दिन को आशीष दी है और पवित्र ठहराया है। तो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए उस दिन को गुजारना चाहिए, यानी उस दिन हमें परमेश्वर केवल और केवल परमेश्वर की महिमा ही करनी चाहिए, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और हमें थैंक्स रहना चाहिए, हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपने जीवन का श्वास फूंका है, इसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। हमें जो भी मिला है उसका धन्यवाद करना चाहिए और जो नहीं मिला है उसका भी धन्यवाद करना चाहिए कि हमें आगे और भी अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं रहने देगा, वो टाइम आने पर अपना डिवाइन हेल्पर हमारे पास जरूर भेजता है। चाहे आप किसी भी मुसीबत में हैं, आपको लगता होगा कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके पास अपना हेल्पर जरूर भेजेगा, अपना डिवाइन हेल्पर जरूर भेजेगा। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसकी महिमा करनी चाहिए। हमेशा परमेश्वर का थैंकफुल रहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कम से कम अपने जीवन का श्वास दिया है, तो वो हमें कभी अकेला नहीं रहने देगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी दया इन पर बनी रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।